नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए डॉक्टर वंदना गुप्ता जी की लिखी कहानी जिंदगी का यू टर्न। देखते ही देखते बादलों ने सूरज को अपनी आगोश में ले लिया। अंधेरा छा गया। बादलों की गर्जन सुनाई देने लगी। घनघोर काली घटा छा गई। इधर एक घटा शेफाली के मन के भीतर भी छा रही थी। अंधकार बढ़ता ही जा रहा था। अंतर्मन में विचारों के बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। वह बहुत देर तक बेखबर सी सोच में डूबी रही। जब तंद्रा टूटी, बारिश थम चुकी थी। बालकनी में झूले की गति के समान दोलायमान विचारों को विराम देने की कोशिश में उसकी नजरें गमले में लगे पौधे की एक पत्ती की नोक पर लटकी। उस आखिरी बिंदु पर टिक गई जो टपकते टपकते रह गई थी और अपने जड़त्व और गुरुत्वाकर्षण के बीच संघर्षरत थी। वह खुद भी तो अपने बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच थम से गए आज की डोर पकड़े झूल रही थी। करण उसका कल था जिसके बीतने पर वह खुद रीत गई थी। उसके मन को अपने प्यार से सींचते हुए रोहन ने रीते कलशों को दौलत के सुकून से भरसा दिया था। लेकिन प्यार को पैसा प्रतिस्थापित नहीं कर सका था। यह निर्णय भी खुद शेफाली का ही था। करण और वह दोनों साथ पले बढ़े और खेले थे। बचपन का साथ युवा होते होते प्यार में बदल गया। कस्में, वादे, प्यार, तकरार, मान मनुहार, यही तो दोनों की जिंदगी थी। सपने तो खूब देखे, लेकिन क्या सपनों से जिंदगी चलती है? शेफाली के घर वाले उसके लिए लड़का देख रहे थे और करण ग्रेजुएशन के बाद अच्छी नौकरी की जुगाड़ के लिए इंटर्नशिप कर रहा था। माता पिता की पसंद था रोहन, जिसकी चकाचौंध भरी जिंदगी के आगे करण से किए वादे फीके पड़ गए। शेफाली की सहमति से उसका रिश्ता रोहन से तय हो गया। देखो करण, प्यार से जिंदगी नहीं चलती, मुझे भूल जाओ। तुम्हें कोई मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर करण एक बारगी टूट गया। लेकिन संस्कारों की विरासत की हिम्मत से अपने सपनों की टूटी किरचें समेटकर अपनी बिखरी जिंदगी को संवारने बहुत दूर चला गया। शेफाली भी सपनों के नए राजकुमार का हाथ थामे चल पड़ी जिंदगी के नए सफर पर। वह हर लम्हा रोहन में करण को तलाशने का असफल प्रयास करती। दौलत की चमक उसके प्यार की प्यास को बुझा नहीं पाई। अब उसे शिद्दत से करण के साथ बिताए पल याद आते। यूं तो रोहन भी उसका ख्याल रखने का पूरा प्रयास करता, लेकिन उसका धीर गंभीर व्यवहार करण के प्यार के मुकाबले बौना ही रहा। उसकी ख्वाहिशों का धुआं बच्चों के ख्वाबों के आसमान में उड़ता रहा और करण की यादें भी उसी आसमान में गुम हो गईं। जब बच्चे भी अपने ख्वाबों और ख्वाहिशों की जंग में मसरूफ हो गए, तब वह एकदम खाली हो गई। जिंदगी का काम है चलते जाना और शेफाली को वक्त की रफ्तार के साथ दौड़ना बखूबी आता था। सो एक बिल्कुल ही नई दुनिया उसकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें विचरते हुए उसके मुरझाए मन में नए एहसास का अंकुर उपजा और सोई ख्वाहिशों ने अंगड़ाई ली। सोशल मीडिया का नया आभासी संसार उसे लुभाने लगा। उसके मन के एहसास कागज पर आकार लेते हुए अजनबियों से तारीफ बटोरने लगे। खुशगवार हवा के झोंके से संचारित ऊर्जा और उत्साह से सराबोर वह उन्मत्त नदी सी बह निकली। एक दिन बेख्याली में उसने फेसबुक पर करण को तलाशा और पहले प्यार की तस्वीर उसकी आंखों के सामने थी। करण न्यू जर्सी में बस गया था। फेस टू फेस जिससे कई बार मिल चुकी थी, उसे फेसबुक पर देख वह रोमांचित हो उठी। उसके परिवार की तस्वीरें देख ईर्ष्या भी हुई, लेकिन खुद को तसल्ली दी कि उसे भी जिंदगी ने वह सब कुछ दिया जो उसने चाहा। अचानक ही इनबॉक्स में करण का मैसेज आया। कैसी हो? सम्मोहित सी अवस्था में उसने लिखा, मैं अच्छी हूं, आप कौन? मैं करण, पहचाना नहीं? ओह तुम, आखिर इतने सालों बाद तुमने मुझे ढूंढ ही लिया।
करण की तरफ से पहल होने से शेफाली खुश थी। शेफाली, मेरे फोटो पर तुम्हारे लाइक के नोटिफिकेशन ने मुझे तुम तक पहुंचने में मदद की। वह करण के शब्दों में छुपी उसकी मुस्कुराहट को महसूस करते हुए झेप सी गई। करण की प्रोफाइल फोटो देखते हुए गफलत में उसने लाइक कर दिया था शायद। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो शेफाली की दुनिया एक बार फिर बदल गई। वह हमेशा से जैसे इन्हीं पलों के इंतजार में थी। सोचती थी कि काश कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। रोहन उसकी खुशी के लिए खुद को व्यस्त करता रहा और शेफाली भी भौतिकता को ही खुशी का पर्याय समझती रही। जब किटी पार्टी में उसके डायमंड सेट की तारीफ होती वह फूलकर कुप्पा हो जाती। जीवन में रिक्तता आने के बाद उसने एक बार रोहन से कहा भी कि अब बस और नहीं, अब तुम मेरे साथ भी रहो और पास भी। लेकिन रोहन के लिए यह आसान नहीं था। उम्र के इस पड़ाव पर दौलत से ज़्यादा सुकून की ज़रूरत होती है। सोच बदलने के साथ शेफाली खुद भी बदल रही थी। करण के मुंह से उसकी तारीफ में निकला एक शब्द भी उसे दीवाना बनाने को काफ़ी था। इतना सम्मोहन तो उसने किशोरावस्था में भी महसूस नहीं किया था। उसके अंदर प्यार का दफन हो चुका सागर करण की बातों से हिलोरे मारने लगा था और वह खुद ही खुद से शर्माने लगी थी। पहले प्यार की दूसरी पारी इतनी खूबसूरत थी कि वह उसमें डूबती चली गई। इतने सालों तक वह पति में प्रेमी को तलाशती रही। वह प्रेमिका ही बनी रहना चाहती थी, किंतु पत्नी बनने के साथ ही बहू, भाभी, मामी और चाची जैसे कितने ही रिश्तों में बंध गई थी। फिर माँ बनते ही जिम्मेदारियों और कर्तव्य की लंबी फहरिस्त सामने थी। गुजरते वक्त के साथ फहरिस्त छोटी होती गई और वह खाली होती गई। इतने सालों में कभी खुद के लिए सोचा ही नहीं, शायद अभी भी नहीं सोचती, किंतु करण ने धीरे से उसकी ख्वाहिशों के बंद किवाड़ पर दस्तक दी और उसने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। बच्चे जब हॉस्टल गए थे उन्हें कितनी हिदायतें दी थी उसने, पर वह खुद ही उन वर्जनाओं को तोड़ना चाह रही है। करण का मैसेज आया कि वह 1 महीने के लिए भारत में है और शेफाली से मिलना चाहता है। वह पसोपेश में थी। दिमाग रोहन के पक्ष में और दिल करण की ओर खिंचा जा रहा था। दिल और दिमाग की जंग जारी थी, क्या करे और क्या न करे। बारिश की बूंदों ने दग्ध हृदय को कुछ राहत दी। इंसानी फितरत है कि जो मिल जाता है वह आम हो जाता है। खास की फितरत काश में ही है। करण के नज़दीक बैठी शेफाली महसूस कर रही थी कि उसका फैसला गलत था। आज करण के पास दौलत और शोहरत की कमी नहीं है। काश कि वे जिंदगी को रिवाइंड कर पाते। उसके मन की बात जुबा पर आ ही गई। हौले से मुस्कुराकर करण उसका हाथ थामकर सहलाने लगा। दोनों बहुत देर तक समुद्र किनारे बैठकर दूर क्षितिज में निहारते रहे। सूर्यास्त हो गया। पानी की लहरें तनमन भिगो रही थीं। करण के कंधे पर सिर टिकाए वह उसकी गर्म सांसों को महसूस कर रही थी। दग्ध हृदय अधरों के रसपान को व्याकुल हो नजदीक आने लगे। शेफाली की धड़कन तेज हो गई और अचानक उसे चेहरे पर तीव्र गर्मी महसूस हुई। जब ताप बर्दाश्त के बाहर हो गया उसने अचकचाकर आंखें खोल दी। रोहन उठ चुका था और करण कहीं नहीं था। खिड़की से आती सूर्यकनियों की उजली धूप और उसके उष्ण तनमन की तपिशी उसे झुलसा रही थी। सुबह का सपना सच होता है, यह सोचकर वह मुस्कुराई और गुनगुनाते हुए बाथरूम में घुस गई। धीरे धीरे सरकते हुए दिन के दूसरे छोर पर उसके इंतजार की इंतहा होनी थी। आज मौसम बहुत खुशगवार था। उसका मन वैसे ही करण के प्यार की फुहार से सराबोर था। उससे रूबरू होने के इंतजार में एक एक लम्हा उसे काफी लंबा लग रहा था। झील पर तैरते बोट क्लब में जब उसने एंट्री ली तो दूर से ही कोने की टेबल पर बैठे करण ने हाथ हिलाकर स्वागत किया। दोनों टेबल पर आमने सामने बैठे एक दूसरे को चुपचाप चोर नजर से निहारते रहे। सालों का फासला आभासी दुनिया में जिस तत्परता से मुखर हो खोसा गया था, वास्तविकता में दोनों के बीच मौन सा पसरा था। टाइटैनिक की रिंगटोन ने ध्यान भंग किया। करण की पत्नी का फोन था। यस हनी,
मैं शेफ, मेरा मतलब कि तुम जानती हो ना, शेफुद्दीन मेरा बचपन का दोस्त। बस उसी से मिलने आया हूँ, घर पहुँचकर कॉल करूँगा, ओके? हाँ हाँ हाँ। शेफू, क्या है ना कि मेघा को हमारा पास्ट पता है, अभी इंडिया नहीं आई है। तुम्हारा नाम सुनकर खामखा उल जुलूल सोचती, बस इसलिए थोड़ा सा झूठ। कोई बात नहीं। प्रत्यक्ष में यही बोलकर शेफाली मन ही मन सोचने लगी, क्या हर पुरुष दोहरे चरित्र को जीता है? फिर त्रिया चरित्र पर इतनी किस्सा गोई क्यों? मैं भी तो रोहन की नज़रों में अच्छी बनी रहते हुए करण को वक्त दे रही थी, पर मैंने रोहन से भी झूठ नहीं बोला। फिर फोटो में तो मेघा सुलझी हुई लगती है, इस उम्र में भी ऐसी सोच। उसने विचारों को परे धकेलने की कोशिश की। इतनी मुश्किल से तो जिंदगी दोबारा करण को उसके नजदीक लाई है, क्या ये पल यूं ही जाया हो जाएंगे? लेकिन करण ने तो दूर जाना ही नहीं चाहा था, उसी ने रोहन से शादी के लिए। रोहन का ख्याल आते ही वह घर जाने को बेचैन हो उठी। कॉफी के खाली मग में चम्मच की धुन अब कर्कश लग रही थी। एक वक्त था जब इसकी मधुरता में खोकर वे घंटों गुजार देते थे। फेसबुक पर पुराने दिनों को याद करते हुए भी वक्त का पता ही नहीं चला कभी। आज भी सुबह से जितनी बेकरारी थी, उसका लेश मात्र भी नहीं बचा था। दोनों ने ऑनलाइन इतनी बातें कर ली थी कि ऑफलाइन कुछ बचा ही नहीं। न जी भर के देखा, न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। शब्द कानों में गुंजयमान हो उठे और घर लौटते हुए शेफाली ने खुद से एक वादा किया कि अपने निजी जीवन को आभासी दुनिया में नहीं खोने देगी। उसने फेसबुक पर करण को अनफ्रेंड कर दिया। वह जान चुकी थी कि कुछ ख्वाबों और ख्यालों को कभी हकीकत में नहीं बदलना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वंदना गुप्ता जी की लिखी कहानी जिंदगी का यू टर्न। मिलती हूँ किसी और नई कहानी में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।